जय हिंद साथियों, बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि सर 2 महीने बचे हैं, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, कितना कुछ कवर करें ताकि इस बार यूजीसी नेट जून 2026 में मेरा नेट हो जाए या जेआरएफ हो जाए। आप सभी साथियों को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि यदि आपका सिलेबस पूरा कवर हो गया है या आपने जितना कवर किया है, अब उतने को ही आपको रिवाइज़ करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीज़न करना है। कुछ चीज़ें अलग से एडिशनल नया नहीं पढ़ना है, जिससे जो चीज़ें आपको पुरानी चीज़ें याद हैं, वो भी चीज़ें आपको भूल जाएँ। पहला चीज़ तो ये करना है। दूसरा चीज़, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते रहना है। और तीसरी चीज़, अपने आप को ओवरलोड लेके तैयारी नहीं करनी है कि मुझे ये भी पढ़ना है, मुझे इतना पढ़ना है, ढंग से नींद नहीं आ रही, ढंग से खाना नहीं पा रहे हो, ढंग से कोई खुशी ही नहीं, कोई हैप्पीनेस ही नहीं है आपके अंदर। याद रखिए, खुश होकर काम करना है। एनटीए का रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन हो जाता है यदि आपने ईमानदारी के साथ मेहनत किया है। याद रखिए, किसी को दिखाने बताने के लिए आप पढ़िए मत, आप अपने लिए पढ़िए और जानिए आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है। जब आप टेस्ट लगाएंगे, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, तो आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि आपको कितनी चीज़ें आ रही हैं और कितनी चीज़ें नहीं आ रही हैं। इसलिए करो या मरो की स्थिति में ना रहो। सिलेबस पूरा कवर होगा, मेहनत ईमानदारी के साथ होगी, रिज़ल्ट ऑटोमेटिक सचमुच सही आ जाएगा। और रिज़ल्ट ख़राब हो जाएगा यदि आप करो मरो की स्थिति में है, आपका सिलेबस ही कवर नहीं है। इसलिए आप अपने साथ ईमानदारी के साथ मेहनत करिए, ईमानदारी के साथ लगिए, रिज़ल्ट तो होना ही है। इस 2 महीने में नहीं हुआ तो अगले 6 महीने के बाद आपका रिज़ल्ट हो जाएगा, क्योंकि आप ईमानदारी के साथ लगे हुए हो। रही बात 2 महीने में पढ़ें क्या, छोड़ें क्या, आपको ईमानदारी के साथ उन टॉपिक को सबसे पहले कवर करना है और बड़ी मेहनत से कवर करना है जो आपको बहुत अच्छे से आता है। कोशिश करिए उसमें एक भी सवाल उसका गलत होने ही ना पाए, चाहे वो फर्स्ट पेपर का हो, चाहे सेकंड पेपर का हो। और जब आप ऐसा करेंगे तो जो आपको नहीं आता है उसको एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से सही कर पाएंगे। और दूसरी चीज़, खुद पे विश्वास रखिए, टाइम मैनेजमेंट की व्यवस्था को सीखिए, अपने आप को अच्छे लोगों के बीच में रखिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए, अच्छे से सोइए और ये कहिए ईश्वर से कि मैंने ईमानदारी के साथ मेहनत किया है, मेरा रिज़ल्ट भी ईमानदारी के साथ आएगा। और छोड़ने और पढ़ने की बात बस इतना ही है, सिलेबस पूरा रहेगा, रिज़ल्ट पूरा आएगा। सिलेबस पूरा नहीं रहेगा, रिज़ल्ट पूरा नहीं आएगा। बहुत सारे लोग ये बताते रहते हैं इसे छोड़ दो, इतना पढ़ लो, इतने में हो जाएगा। उतने में हो जाता तो आज पूरे इंडिया में नेट वाले भरे पड़े होते हैं, पूरे इंडिया में जेआरएफ वाले भरे पड़े होते हैं। बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, बहुत बड़ी मेहनत मांगता है, बहुत बड़ी ईमानदारी के साथ। चलिए लगी रहिए, शुभकामनाएँ, इस बार जून में आपका रिज़ल्ट हो जाए। थैंक यू सो मच।